हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है 4.2 एक्सरसाइज, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट है। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो है। इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या समझाए थे हमने? जीरो इक्वल में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर 10 आ रहा है, इस दोनों की वैल्यू 10 आ रही है। तो 10 आने के लिए हम लोग क्या लाएंगे? 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू जीरो लगाएंगे हम लोग। देखिए 5 टू ज़ा क्या हो गया? 5 टू ज़ा 10 आ गया। 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, x लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 5 आएगा, प्लस 2 ले लेते हैं तो यहाँ भी x माइनस 5 आएगा इक्वल टू जीरो। ये आ गया आपका। अब इसमें देखेंगे एक आउटर पार्ट ले लीजिए x प्लस 2 और एक ले लीजिए आप x माइनस 5 इक्वल टू जीरो आ गया। देखिए ये हो गया फैक्टराइज। क्या हो गया? फैक्टराइज। अब हम लोगों को क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। क्या निकालना है? रूट्स। रूट्स का मतलब ही क्या हो गया? वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे हम लोग x प्लस टू इक्वल टू जीरो है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? माइनस टू। देखिए ध्यान से, ये देखिए x प्लस टू है, इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा? x ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या आएगा? माइनस। अब फिर है दूसरा आपका x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे माइनस में है तो इधर आके प्लस में जाएगा। ये दोनों आपके इसके रूट्स आ गए। क्या क्या आ गए? x की वैल्यू माइनस टू, x की वैल्यू 5। समझ में आ गया? तो चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में है आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है, तो 2x स्क्वायर ले लेते हैं। 12 आ रहा है, 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, हमको 1 लाना है। कितना लाना है? 1। देखिए 2 2 जा 4 आ जाएगा, माइनस 3 कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 3x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो आ गया। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे, 2x ले लेते हैं कॉमन, तो x आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2x स्क्वायर आ गया, 2 2 सा 4x आ गया। अब माइनस में लेंगे हम, यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, तो x हो जाएगा प्लस 2 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू जीरो लेंगे हम लोग। एक आउटर पार्ट ले लेते हैं 2x माइनस थ्री और एक ले लेते हैं इनर पार्ट x प्लस टू इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया यहाँ तक? ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ये क्या हो गया? फैक्टराइजेशन। अब रूट निकालेंगे, सेपरेटली रूट निकाल लेते हैं। सेपरेटली रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट बॉक्स को यहाँ लिखेंगे 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ये माइनस में है, इधर आके प्लस। यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या बन जाएगा? ये डिवीजन बन जाएगा। एक रूट्स आपका ये आ गया। दूसरा रूट्स देखते हैं, x प्लस टू है इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू क्या आ गया आपका? माइनस टू। तो आपके रूट्स कौन कौन से आ गए? एक आ गया x की वैल्यू 3/2 और एक आ गया आपका x इक्वल टू माइनस टू। तो ये क्वेश्चन आपको कौन से मेथड से हो गया? फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से हो गया? फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 4.3 में आपको बाय फॉर्मूला मेथड से भी आप इस चीज को करवाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हमने पिछले वीडियो में भी आपको, जो मैंने स्टार्टिंग का फैक्टराइजेशन वीडियो भेजे हैं आप लोगों को, तो उस वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन मेथड हमने स्टार्टिंग से करवाया है। तो आप उसको भी बार बार आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। चलते हैं अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। देखिए रूट में फैक्टराइजेशन करने में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा, मैं इसका शॉर्ट कट आपको बता देता हूँ। देखिए रूट है और यहाँ पे हम लोग रूट टू लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फाइव रूट टू। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रूट टू क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है? टू होता है। अब फाइव टू सा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लगाते हैं, टू फाइव सा 10। ये आएगा आपको। आपको लेना कितना है? 7 लेना है, तो 5 प्लस टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 प्लस टू। अब ये हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? जीरो। ये इसका फैक्टराइज आ गया आपका 5x प्लस 2x। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में। अब कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम होगी, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? जो कॉमन इसमें आ रहा है, x आ रहा है, x ले लेंगे, तो रूट टू एक्स आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा। ये देखिए
√2x, यहाँ पे देखिए √2x² है तो एक x लेंगे तो एक x अंदर आएगा। 5 यहाँ पे देखिए 5x है, x ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस। अब यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम लोग ये बताइए, यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, 2 को आप क्या लिखिएगा, 2 को √2 लिख सकते हैं 2 को, तो हम लोग यहाँ पे √2 ले लेते हैं, ठीक है। ये अंदर आ जाएगा √2x प्लस 5, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 0। समझ में आ गया आप लोगों को, देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए, √2x² है प्लस 5x है, तो x ले लेंगे कॉमन तो √2x प्लस 5 आएगा। यहाँ पर देखेंगे आप 2 है, तो 2 है तो इसमें से √2 ले लेंगे तो √2x प्लस क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब एक आउटर पार्ट ले लेते हैं x प्लस √2 और एक इनर पार्ट ले लेंगे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इक्वल टू देखेंगे इस वाले बॉक्स में -√2 आ जाएगा, -√2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√2। दूसरे बॉक्स में क्या आ जाएगा x इक्वल टू -5/√2। यहाँ पे देखिए √2x है, समझा देता हूँ, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/√2। देखिए यही चीज यहाँ पे लिखे, तो जब आपकी स्पीड बढ़ना चालू हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए यहाँ पे 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 1/8, 2 4 8, 1/4 लाना है, कितना लाना है 1/4, कितना लाना है 1/4। अब यहाँ पर कितना लाना है 1 लाना है, तो देखिए 1 को आप हाफ प्लस हाफ लिख सकते हैं। देखिए 1 को 1 रुपीज को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ प्लस हाफ लिख सकते हैं, ऑलरेडी लिख सकते हैं। जैसे 1 रुपया है, 1 रुपया को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 पैसे प्लस 50 पैसे। अब इसको पुट कर देते हैं, तो 2x² आ गया आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2x, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/4 आएगा, 1/4 सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, ये भी आपको आ गया समझ। अब इस दोनों में कॉमन लेते हैं, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, 2 है और 1/2 है, बताइए क्या ले सकते हैं, 2 है और 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो x ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए x लेते हैं तो हम लोग क्या आता है यहाँ पे देखिएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1/2 आएगा, ये आ गया आपका। क्या सब आया, x ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 1/4, 1/4 लीजिए एक बार, 1/4 लीजिएगा तो आपके पास में ये 2x आ जाएगा। देखिए 2, इसको यदि हम कट करते हैं 2 2 ज़ा 4, 1/2 सेटिस्फाइड कर देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस 1/4 ले रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2 इक्वल टू 0। अब इसको एरेज कर देते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, फिर से समझिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आपने x लिया तो यहाँ पे 2x माइनस 1/2 आ गया। अब यहाँ पे 1/4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1/4, तो देखिए अंदर में 1/2 होगा, देखिए 1/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ रहा है, ठीक है। 1/4 यहाँ लेंगे तो 4 2 जा कितना होता है 8, ये आ गया आपका। दोनों बॉक्स हमारा इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, दोनों बॉक्स सेम होनी चाहिए। अब एक आउटर पार्ट ले लेते हैं x माइनस 1/4 और एक ले लेते हैं आप 2x माइनस 1/2, ठीक है। अब इस बॉक्स में देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, फर्स्ट रूट आ गया। अब इधर क्या आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू 1/2, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ये आ गया आपका। अब ये 1/4 कैसे आया, देखिए 2 मल्टीप्लाई है तो इस साइड में आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए 2x इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या बनेगा डिवाइड, इधर आगे क्या बनेगा डिवाइड बनेगा, तो 1/2 डिवाइड 2 कर देते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/4, क्या आ जाएगा 1/4। आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप कि ये भी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो आप पेन पेपर से इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे 100 का 100 यहाँ लिख लेते हैं, 100 इंटू 1 100 होता है, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 5 जा 5 1 जा 5, ये आ गया। आपको लेना कितना है 20, देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा। सेट कर देते हैं इसको, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0।
देखिए 10x और 10x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 100 आ जाएगा, और 10x और 10x कितना हो जाएगा 20x। अब इस दोनों में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 10x, क्या आ जाएगा आपका 10x माइनस 1, यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा माइनस यदि लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा वैल्यू। एक आउटर पार्ट ले लेते हैं 10x माइनस 1, और एक ले लेते हैं इनर पार्ट 10x माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 10x माइनस 1 रूट निकालना है तो 0 लेंगे, यहाँ भी 0 लगा दीजिए। अब देखिए 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, माइनस में है तो प्लस में, x इक्वल टू 1/10, ये आ गया आपका फर्स्ट रूट। सेकेंड रूट देखेंगे सेम ही आएगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1/10, ये भी आ गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट्स, क्या आ गया रूट्स, जो पूछा गया है आपका रूट्स ये आ गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग कर रहे हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों वर्ड प्रॉब्लम है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब देखिए मार्बल्स का मतलब होता है जो कंचे हम लोग खेलते हैं, ठीक है ना। तो जॉन है और जीवंती है, दोनों के पास 45 मार्बल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जॉन के पास यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट जॉन हैज, कितना हो जाएगा एक्स ले लेते हैं। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स। इसको ध्यान से समझिए, सपोज डेट आप दो फ्रेंड है, दोनों के पास 45 मार्बल्स है, ठीक है ना, बट पता नहीं है जो आपके पास कितना है और फ्रेंड्स के पास कितना है। तो एक के पास आप एक्स ले लीजिए तो दूसरे के पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स, ठीक है, ये ले लेंगे। अब यहाँ पे ए टी क्यू लिख लेंगे, ए टी क्यू। अब ये दोनों ने क्या किया है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव इज 124। दोनों ने 5-5 क्या कर दिए, खो दिए, ठीक है, क्योंकि मार्बल्स ऐसी चीज होता है जो निकल गया, खो गया, इधर उधर चला गया। चलिए तो 5 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। दूसरे के पास भी 45 माइनस एक्स है, तो इसमें से भी 5 खत्म कर दिए। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट है 124, यहाँ पे लिख देंगे 124। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है, जो ये है जॉन के पास, ये है जीवंती के पास। जॉन ने 5 खो दिए और जीवंती ने भी 5 खो दिए, दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 124 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा x माइनस 5, और ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 5, क्या हो गया 40 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 124। ठीक है, अब ये बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट है तो हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, x ले लेते हैं तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 5 ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 124। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45 सा 200 होता है, माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू हो गया 120। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाले को लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो ये 5 है ये 40 है, 40 प्लस 5 क्या हो जाएगा 45, 45x, और ये 200 का 200 लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो 124 है इसको भी आप इस साइड में बुला लीजिए, ये हो जाएगा 124 इक्वल टू 0, ये आ गया आपको। अब देखेंगे इसमें माइनस एक्स स्क्वायर 45x ही रहेगा। अब 200 और 124 दोनों नेगेटिव वैल्यू है, दोनों क्या है माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, कितना हो जाएगा माइनस 324 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, स्टार्टिंग में माइनस कॉमन ले लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 324 इक्वल टू क्या हो गया 0। माइनस क्या हो गया आपका, माइनस आरएचएस में जाएगा तो 0 से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्या है आपके पास 324, क्या है 324, एलसीएम ले लेते हैं 324 का, 2 से लेते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से लेते हैं 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से लेते हैं 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। अब ऐसा किसी 45 लाना है तो कैसे, इसका कितना होगा देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 आ रहा है, और यहाँ पर आपका 3 3 जा 9 हो रहा है, देखिए आ गया 45। क्या करेंगे इसमें फैक्टराइजेशन में, आपको ये प्रॉब्लम होगी, इसके फैक्टर्स निकालने के बाद आपको उसको क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है, जो 45 है। अब देखिए 36 और 9 यदि हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 45 आ जाता है, क्या आ जाता है 45।
अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 5x 5y 9x, यहाँ पे आपको 9x है प्लस 324 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए इस दोनों को प्लस कीजिएगा तो 45 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 324 आएगा। इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में ले लीजिए, x ले लेते हैं, x माइनस 36 आ जाएगा, माइनस 9 ले लेते हैं, x माइनस 36 आ जाएगा आपको इक्वल टू 0। अब एक क्वार्टर पार्ट ले लेते हैं, x माइनस 9 और एक लेते हैं x माइनस 36 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आपका 9 आ गया और x इक्वल टू आपका 36 आ गया। ये जो है ये दोनों इसके आंसर्स आएंगे। अब इसको एक बार रख के देखते हैं क्या आता है। देखिए x कितना आ रहा है आपका, x आ रहा है 9। यदि जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कितना हो जाएगा, देखिए जॉन जॉन के पास यदि 9 है तो जीवंती के पास हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा 45 में से 9 माइनस कर दीजिए तो 36 आ जाएगा। देखिए ये दोनों आ गया आपका, जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा 36, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाना चाहिए 125। देखिए इसमें से 5 माइनस कर दीजिए तो 4 बच जाएगा इसके पास, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 29, 29 5 माइनस करना है 31, कितना आ जाएगा 31। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है 124 इसका प्रोडक्ट आ गया। तो जब इसका रूट्स निकल जाएगा, रूट आ गया 9 और 36, तो इसमें से हम यदि 5 5 लॉस्ट कर देते हैं तो कितना आता है, 9 में से 5 गया तो 4, 36 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 31, और दोनों का प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो कितना आ जाता है 124। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक डे में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 years. The number of toys produced in a day on a particular day, the total cost of production was 750. 750 का टोटल कॉस्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। वन डे प्रोड्यूस एक्स ले लेते हैं, एक दिन में कितना बन रहा है एक्स बन रहा है, एक दिन में कितना बन रहा है एक्स बन रहा है, तो कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्वाइस, कॉस्ट ऑफ ट्वाइस कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपका। नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितना हो रहा है एक्स, कॉस्ट ऑफ ट्वाइस कितना हो जाएगा आपका 55 माइनस एक्स, टोटल प्रोडक्शन। अब देखिए टोटल प्रोडक्शन कितना आएगा, टोटल प्रोडक्शन क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x 55 माइनस एक्स, ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा x 55 माइनस एक्स, और ये टोटल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 750 दिया है, 80 क्यू लिख देते हैं, 80 क्यू x 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 750, मल्टीप्लाई कर देते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू क्या आ गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। अब इस साइड देखते हैं, माइनस लेकर के ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। अब इसको देखते तो 750 का पहले एलसीएम ले लेते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 आ रहा है, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 से लगाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 नहीं आएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, 5 से फिर लगा दीजिए 3 आ जाएगा, ठीक है। आपको कितना लेना है 55 लेना है 55, ठीक है। अब देखेंगे 5 30 और 25 कर सकते हैं ना, 25 और ये हो गया 30, ठीक है। ये नंबर हमको नोट करना पड़ेगा, 25 और 30 इसमें पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0 आ गया, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 आ जाएगा, माइनस 25 ले लेते हैं, x माइनस 30 आ जाएगा इक्वल टू 0, x माइनस 25 आ गया और एक आ जाएगा x माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ जाएगी और 30 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो x क्या हो गया, वन डे में कितना प्रोड्यूस हो गया 25 लगा देंगे, ठीक है।
तो कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, तो 25 इसमें माइनस कर दीजिएगा, 55 माइनस 25, 55 माइनस 25, 0 30, कितना आ गया 30, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए वेरिफिकेशन के लिए, 25 इंटू 30 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 750। देखिए 750 आ रहा है आपका, 750 आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करवाएंगे आपको 4.3, तब तक के लिए धन्यवाद।